सुनो जी। बोलो। आज ना आप शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, आज आपकी बहन आ रही है ना। अच्छा, दीदी आ अब रही है। इसमें अच्छा क्या है, आपको पता ही है ना। अम्मा जी के इस दुनिया के जाने के बाद वो पहली बार आ रही है। वो पहले जब भी आती थी तब अम्मा जी मौजूद रहती थी यहाँ पे। अब अम्मा जी तो इस दुनिया से चली गई और अब आपकी बहन आ रही है। हाँ, तो क्या हो गया? अरे क्या क्या हो गया, मुझे नहीं पता आपकी बहन को कैसे रखना है, क्या बात करना है। वैसे भी आपको पता ही है, आपकी बहन की और मेरी तो कम ही बनती है। अरे, तुम बना के रखोगी तो अच्छी बन जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ना, शाम को जल्दी आ जाना, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। हेलो। हाँ। क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं। बीजी? हाँ वो मेरी ननद आने वाली है ना, तो। ननद आ रही है किस लिए? अरे पता नहीं, तेरे को पता है ना, मेरी सास खत्म हो गई। तो इनके यहाँ पे कोई रिवाज होता है, 1 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद में बेटी आती है वापस घर पे, फिर ननद आती है ना। फिर मैं भी जाऊंगी अपने पियर बाद में ना। तो अब वो ननद आएगी आज। अरे ये रिवाज रिवाज कुछ नहीं, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है ये। क्यों? मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी की बात है। प्रॉपर्टी? हाँ और नहीं तो क्या, कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा अरे मांगने तो नहीं नहीं आ नहीं, रही? प्रॉपर्टी में हिस्सा थोड़ी ना मांगेगी। क्यों नहीं मांगेगी, आजकल सब मांगती है। तेरी ननद भी मांगेगी, देख हाँ। लेना तुम। इसीलिए आ रही है। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं यार, वो तो हिस्सा मांगेगी तो मेरे पति तो दे भी देंगे उनको। हाँ तो तू पहले ही थोड़ा ध्यान रखना ना। देख, वो आए ना तब उससे अच्छा व्यवहार ही मत करना। हाँ बात तो तेरी सही है। हाँ ऐसे ही करूंगी। ढंग से व्यवहार ही नहीं करूंगी, अपने आप ही चली जाएगी ना जल्दी। हाँ थोड़ा हाँ एटीट्यूड में ही रहना। ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्णा भाभी। हाँ जय श्री कृष्णा। आओ। बैठो। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माँ जिंदा थी तब ये घर कितना अपना अपना लगता था, और आज कितना पराया लग रहा है ये। आ गई तू? माँ। और बता, कैसी है? हाँ माँ। दीदी, पानी। और बताइए दीदी, बाकी सब बढ़िया? बस सब बढ़िया है भाभी, आप सुनाओ। कितने दिन रुकेंगी आप? क्या? नहीं मतलब मेरा मतलब है कि वो क्या है ना कि मुझे भी तो अपने पीहर जाना है ना वापस। तो मैं आपका ही वेट कर रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ। कल चली जाऊंगी वापस भाभी, बस वो रिवाज है इसलिए आई थी आज। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। माँ, तुम तो कहती थी कि इतने दिन से पहले नहीं जाने दूंगी, 20 दिन 15 दिन महीना रोक लेती थी। तुम चली गई हो तो कोई नहीं है कहने वाला। इस घर के कोने कोने में तेरी याद है माँ, कैसे भूलूं तुझे, कैसे भूलूं। क्या? ये पर्दे? अरे मम्मी, ये कैसे पर्दे लेके आई हो आप? अरे ये मैं अभी दिवाली पे लाई थी। कितने ओल्ड फैशन के उठा के लाई हो, हैं? ओल्ड फैशन क्या है इसमें है, मुझे तो बड़े पसंद आए, कितना प्यारा तो कलर है, हैं देख, लाल लाल रंग के, और लगते भी बहुत अच्छे, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। आपको तो मम्मी सच में फैशन का ना कुछ पता ही नहीं है। हाँ रहने दे, मेरे को पता नहीं है। देखना एक दिन ये पर्दे तुझे भी बहुत अच्छे लगेंगे, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ये पर्दे, और मुझे अच्छे लगेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। दीदी। हाँ। हाँ भाभी। चाय। और कैसे हो भाभी? हाँ बस बढ़िया ही है। बच्चे नहीं दिख रहे कहीं, वो बच्चे तो सब ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हैं, शाम को आएंगे वापस। माँ के चले जाने के बाद में आपको भी घर थोड़ा खाली खाली लगता होगा ना। अब मुझे तो काम से टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए इतना मतलब इतना पता ही नहीं चलता। आप बैठो थोड़ी देर, मैं खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ। आपको पता है भाभी, मैं पहले जब भी आती थी ना, माँ मेरे लिए बड़ी की सब्जी बनाती थी।
नहीं नहीं, वो दीदी क्या है ना कि बड़ी की सब्जी ना आपके भतीजे भतीजियाँ खाते ही नहीं है ना, तो ना घर में वही बनता है जो बच्चे खाते हैं, तो अब उनको पसंद नहीं है तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। आलू की सब्जी बोल रहा था आपका भतीजा, तो मैं आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी आज तो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी की सब्जी बनाइए, मैं तो आपको बस ऐसे ही बता रही थी। ठीक है, आप बैठो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे मम्मी, मैं जब भी आती हूँ आप हर रोज ये बड़ी की सब्जी क्यों बनाती हो? अरे बड़ी की सब्जी को शुभ मानते हैं हमारे यहाँ राजस्थान। कोई भी मेहमान आता है या जवाई आता है घर पे तो बड़ी की सब्जी बनाते हैं, शुभ होता है इसलिए। और वैसे तो तुझे तो पसंद ही है बड़ी की सब्जी। हाँ माँ, बहुत पसंद है। सारी चीजें तुम्हारे साथ ही चली गई माँ, कितनी सारी चीजें। तू हम सबको छोड़ के चली गई माँ, और हमसे तेरा मोह छूट ही नहीं रहा। मम्मी, ओ मम्मी मम्मी, ये बॉक्स कहाँ से लेके आई हो? बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, ये ना अभी हम कार्तिक पूर्णिमा पे पुष्कर गए थे ना परिक्रमा लगाने के लिए, तब लेके आई थी मैं। है ना, अच्छा लग रहा है ना? तुझे पसंद है तो तू ले जा। हाँ पसंद तो है, पर आप किस लिए लेके आई थी? मैं तो लाई तो सामान वामान रखने के लिए थी, मैंने कहा कोई छोटी मोटी ज्वेलरी या चूड़ियाँ वूड़ियाँ रखने के काम आएगा। अच्छा, तो फिर अभी आप ही रख लो, है ना, बाद में देखूंगी मैं। अरे ले जा, मेरी मान ले, मैं दे रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं, रहने दो अभी तो, पर तुझे पसंद है तो तू ले जा। अरे आपकी तो बहुत सारी चीजें पसंद है, मुझे तो क्या सारी दे दोगे? है ना, मैंने वो 4 ड्रेसें और रख रखी है, वो भी ले जाना, और मैं चूड़ियां भी लेके आई थी, वो भी लेके जाना। क्यों? मैं क्यों लेके जाऊं ये सब? अभी मैं बाद में ले जाऊंगी ये सब। अब बाद में कब लेके जाएगी? हैं, बाद में मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, फिर ले जाएगी? आप कहाँ जा रही हो? अब जाने का तो क्या पता चलता है, भगवान के घर का बुलावा आ जाता है तो जाना ही पड़ता है, आजकल क्या पता चलता है। कोई बात नहीं, फिर तो मैं ज्यादा खुशी खुशी ले जाऊंगी। मेरे जाने के बाद ना इन चीजों के हाथ भी नहीं लगाएगी तू। सच में ले जाऊंगी मैं, देखना, ये बॉक्स यही रखो आप, सच कह रही हूँ मैं। अभी तो आप कहीं जा नहीं रहे हो, है ना, आपको बहुत साल पड़े हैं जाने के लिए, पर बाद में ले जाऊंगी मैं, देख। हाँ और भी है ना, मुझे आपका वो रेड वाला शॉल भी बहुत पसंद है, वो भी दे देना आप। ठीक है, वो भी ले जा। हाँ, और आपकी वो भारी है ना जरी वाली ड्रेस है ना, एक पूरी पोशाक भरी हुई, मुझे तो वो बहुत पसंद है, वो तो दे ही देना आप मुझे। अच्छा, और क्या क्या ले जाना है वो भी बता दे। हाँ, कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तू वापस आ जा। दीदी, अरे भाभी, ये बॉक्स तो माँ का बॉक्स देखने लग गई थी, कितना सुंदर है ना। आपको पता है, मुझे ये बॉक्स बहुत पसंद था, और माँ को भी। माँ मुझे कहती थी तू ले जा। अच्छा, तो आप इस बॉक्स को लेके जाओगी? नहीं नहीं भाभी, वो ही इस दुनिया से चली गई, मैं इन चीजों को ले जाके क्या करूंगी? बस यादें हैं, कुछ भी नहीं चाहिए भाभी, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लोगी क्या? प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा सुना था कि भाई आजकल बेटियां भी है ना, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेती है, तो अब आप अम्मा जी तो कोई बंटवारा करके नहीं गई है, तो आप क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा लोगी? नहीं नहीं भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा थोड़ी लेने आई हूँ। भाभी, कपड़े गहने पैसा जायदाद घर सब कुछ है मेरे पास, अगर आज मेरे पास इस दुनिया में नहीं है तो वो है माँ, और वो ऐसी जगह चली गई भाभी कि मैं अपनी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ देकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। लोग कहते हैं कि भाभी भी माँ का रूप होती है। ये प्रॉपर्टी जायदाद कपड़े गहने पैसे कुछ नहीं चाहिए भाभी, बस इतना दे दो कि जब भी मायके में आऊं तो ऐसा ना लगे कि किसी पराये घर में आ गई हूँ।
मेरा मायका हमेशा मेरे लिए वैसा ही रखना भाभी, जैसे मेरी माँ रखती थी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि आप यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए आई हैं। मैं आपके लिए बड़ी की सब्जी बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, बच्चे नहीं खाते तो कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मम्मी जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो माँ जैसी हूँ ना। मैं बना के आती हूँ। जा रही है तू वापस? कुछ लेके नहीं जाएगी? ले जा रही हूँ ना माँ, मायके का प्यार, तेरा आशीर्वाद और बहुत सारी यादें। वापस जल्दी आना। बेटियों को इतना प्यार और सम्मान दे कि मायके में उन्हें कभी परायापन ना लगे।